लखनऊ में संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह। लखनऊ उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 7 दिसंबर 2025 को अपराह 12 बजे होटल ग्रैंड इन सेक्टर 12 इंदिरा नगर लखनऊ में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चंद्रशेखर शर्मा, महासचिव एटक अतुल मिश्रा, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद रमेश चंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त निर्देशक यूपी से अनिल कुमार, महासचिव उत्तर प्रदेश फिजियोथेरेपी संघ हरिओम सिंह, महासचिव नरसेश संघ तथा करुण शंकर, महासचिव क्षय रोग संघ विशेष रूप से शामिल हुए। इनके साथ संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार श्रीवास्तव, महासचिव नरेंद्र कुमार एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में संगठन की भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा हुई। संघ ने ऐलान किया कि कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को मजबूती से सरकार के समक्ष रखा जाए। वक्ताओं ने कहा कि संघ कर्मचारियों के अधिकारों और समस्याओं को लेकर सतत संघर्ष करेगा। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने एवं कर्मचारी हित की रक्षा हेतु एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। अगर हमारे साथी के साथ कोई शोषण होता है, अगर हम सभी लोग संगठित होकर उतरते हैं, उसके साथ जाते हैं, उसके विरोध में जाते हैं, तो उसे न्याय मिलता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम सभी साथियों को एक साथ चलने की, और हमारे इस यूनियन का मतलब जहां भी जो भी आंदोलन होगा या साथ की जरूरत होगी, तो आपका ये भाई दोस्त हरिओम सिंह उस हर आंदोलन में उत्तर प्रदेश के हर कोने में मौजूद रहेगा। हालांकि मैं तो बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का हर एक कोना, हर एक जिले में भ्रमण कर चुका हूँ और मैं उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाता रहता हूँ। चाहे बिहार में आंदोलन की बात ही, वहां भी मैं गया, मध्य प्रदेश में वहां भी गया, महाराष्ट्र में वहां भी शोषित नहीं है। क्या आपके संगठन के जुड़े हुए वहां फायदा सबको होगा, केवल आपको नहीं होगा, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं है। मैं साधारण तरीका जो बता रहा हूँ, 41 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। 41 साल बहुत कुछ होता है। मैं शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट भी हूँ, लेकिन चलता हूँ, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य है कि आप अपने हिसाब से आज डेट फिक्स कर लीजिए। सैटरडे संडे ना हो, बंदी का दिन ना हो, दिल्ली तक आवाज कैसे जाती है, आपकी सारी मांगे होंगी। देश भर की मीडिया आएगी, वो मीडिया आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। कैसे आएगी, प्लानिंग कैसे होगी, कोई हाल बुक नहीं करना है आपको, एक भी हाल बुक नहीं करना, एक जगह इकट्ठा होना है। जगह नहीं होगी तो गोमती नगर में हमारे कार्यालय से आप लोग शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ होगा तो मैं आपका नेतृत्व करूंगा, ताकि पूरा परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के जो शपथ ग्रहण बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अभी अध्यक्ष जी ने आपको जो कुछ बताया उसमें 100% सत्यता है। अभी हमारे साथ इतना शोषण हो रहा है, हर प्रदेश में कर्मचारी को नियमित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार में वहाँ भी सरकार है, सेम सरकार है, वहाँ भी ऐसे ही कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए हम लोग काम करें जिनसे कोई बात करना नहीं चाहता, जिनसे कोई अपने पास बैठाना नहीं चाहता। हम लोगों को दिन रात उन लोगों को सेवा दे रहे हैं, पर प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत सारे साथी हमारे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, बीमारीग्रस्त हो जाते हैं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। बच्चे उनके पीछे जो बच्चे छोड़ जाते हैं, बच्चों को कोई सुविधा नहीं है, दोबारा जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन लोगों को इतनी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, डिलीवरी कराते हैं, अपने यहाँ नहीं होती है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं दिलवाते हैं। बताइए किस लिए? हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, हर जगह प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों पर ध्यान दे रही, तो इस प्रदेश में क्यों नहीं? क्या हम लोग इस लायक नहीं हैं? क्या हम लोग काम नहीं करते हैं? इस प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन को 1,25,000 अभी जो बताया आपको, हम उन लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, दिन रात सेवा दे रहे हैं। हमारा अगर हमें जो है मरीज़ रात को भी फ़ोन करता है कि भैया हमें डिलीवरी करानी है, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, तो हमारे जो कर्मचारी वहाँ रात को पहुँचते हैं, रात को उनकी डिलीवरी तक कराते हैं, उनके बच्चों को दवाई दिलवाते हैं। 18-18 महीने हम लोगों को पीछे घूमते हैं, भैया आपके बच्चे का टेस्ट होने हैं, आपके बच्चों को दवा दिलवानी है, रोग मुक्त बच्चे होते हैं। इतनी उपलब्धियाँ सरकार के पास से 0% रह गया है। लगभग बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हो रहे हैं, किसी को HIV पॉजिटिव नहीं है, फिर भी सरकार की हमारी अनदेखी जो है हमारे कर्मचारियों के प्रति, बस
सरकार की लापरवाही है। हम चाहते हैं प्रदेश सरकार से, जैसे और मणिपुर की तर्ज पे वहाँ के कर्मचारियों को सरकार ने नियमित किया है, तो यहाँ की सरकार भी हम लोगों को नियमित करे। स्वास्थ्य मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को इस चीज़ों से अवगत कराया गया आपके यहाँ से? पिछले साल भी हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से 4-5 बार मिले, ज्ञापन दिया गया, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह है और बहुत सारे लोग यहाँ पे शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। क्या कार्यक्रम रहा है आज शपथ ग्रहण का और कितने लोगों को शपथ दिलाई गई है? भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ, हम लोगों ने एक ट्रेड यूनियन बनाया है उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार का ये पूरा कार्यक्रम है। 100% फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन स्टेट बॉडी इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। लगभग 8 स्टेट्स में कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया या उनका अलग कैडर बना दिया गया, उनको कुछ ना कुछ अलग से फ़ायदा दिया गया, सेम वर्क सेम पे कर दिया गया, या उनकी सैलरी में 20% 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई कर्मचारी डेथ कर जाता है तो उसको 1 रुपया नहीं मिलता। हम जिन कर्मचारियों 1.25 लाख कर्मचारियों का इलाज करते हैं, सॉरी मरीजों का इलाज करते हैं, HIV एड्स से ग्रसित जो मरीज होते हैं उनका इलाज करते हैं निःशुल्क, लेकिन अगर हम अपने परिवार का इलाज कराने जाएँ तो उसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, क्या नहीं उसके दिमाग में आ रहा है कि ये कर्मचारी हैं या ये सड़क के आवारा कुत्तों की तरीके से हैं जिनको इसे छोड़ दिया गया है। समझ से परे है हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, अंततः हम लोगों को एक ट्रेड यूनियन बनाना पड़ा। इस ट्रेड यूनियन ने पूरे 75 जिलों में अपने संगठन का निर्माण किया है। उन सभी का शपथ ग्रहण समारोह आज यहाँ किया जा रहा है। हमारी प्रमुख मांग सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुरक्षा और साथ में सबसे बड़ा जो विडम्बना है हमारे साथ वो है जॉब सिक्योरिटी है नहीं। हर साल रिन्यूअल होता है, किसी भी अधिकारी को अगर कोई अधिकारी नाराज़ हो गया तो किसी को कभी भी बाहर कर सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा अगर हम लोग कहें तो नहीं है। 21 वर्ष से ज़्यादा इस प्रोग्राम को हो गया है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, इसका एक ही कारण हम लोगों के समझ में आया है कि ये अधिकारियों द्वारा डील किया हुआ प्रोग्राम, इसमें मिनिस्ट्री लेवल का हस्तक्षेप कम है, इसलिए जैसे वो चाह रहे हैं वैसे वो चला रहे हैं। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, अपनी आवाज़ को मिनिस्ट्री तक लेके जाएंगे और अपनी जॉब सिक्योरिटी और नियमितीकरण की मांग को हर हाल में पूरा करेंगे, चाहे जो करना। आज प्रमुख रूप से कितने पदाधिकारी शामिल हुए और शपथ ग्रहण में कौन कौन से आमंत्रित अतिथि थे या जिन्होंने जो समय उद्बोधन किया? अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी मुख्य अतिथि हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव साहब श्री चंद्रशेखर जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। नर्सेस संघ से और फिजियोथेरेपी संघ से, क्षय रोग विभाग से हम लोगों ने महासचिव महोदय को आमंत्रित किया है। साथ में 75 जिलों के जिलाध्यक्ष साथी उपस्थित हैं जिनका शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आज यहाँ संपन्न रखी गई। आप लोग कुछ ऐसे कोई समस्या है या कोई मांग है कुछ तरह से? सारे डिमांड को उनके सामने रखा है, प्लस एक हम लोग की फाइल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पड़ी हुई है जिसमें नियमितीकरण और जॉब सिक्योरिटी और 20% अतिरिक्त सैलरी जैसे दिल्ली में दिया जा रहा है, ये हम लोगों ने रखा हुआ है। और साथ में हम PL-HIV जो मरीज है उसके लिए भी पेंशन की डिमांड किए हैं कि ऑल ओवर इंडिया सभी HIV मरीजों को 5000 रुपये दिया जाए। इससे कार्यक्रम की जो उनकी उत्कृष्टता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी मरीज गायब हो जाते हैं। जब उनको एक पैसे का रूटीन प्रोसेस में पैसा मिलने लगेगा तो वो गायब नहीं होंगे, दवाई खाते रहेंगे और कंट्रोल होगा, इससे पूरा का पूरा एड्स नहीं होगा।